बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। वापस आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है जी, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस √18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर √2 meter. Express the area of rectangle in the form of a plus b √2। मतलब इस फॉर्म में हमने एरिया का जो आंसर है वो देना है। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। अब a और b जो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं ये क्या है, इंटीजर्स हैं, सही अदाद हैं। तो इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने सपोज कर लिया, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कि यहाँ पर हमारे पास दो लेंथ्स दे दी गई हैं, एक ये है और एक दूसरी ये है। तो हम सपोज कर लेते हैं इनमें से एक क्या है लेंथ है, दूसरी क्या है विड्थ है। तो सपोज कर लिया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2 प्लस √18 एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 5 माइनस 4 ओवर √2 मीटर। हेयर वी हैव टू कैलकुलेट एरिया। अब हमने एरिया मालूम करना है रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका फार्मूला हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। मतलब लंबाई ज़रब चौड़ाई क्या होता है, उसका फार्मूला होता है एरिया का। अब लेंथ हमारे पास है 2 प्लस √18 और विड्थ हमारे पास है 5 माइनस 4 ओवर √2। तो इनको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 5 से ज़रब किया 10 आ गया, 2 को 4 बटे में जज़र 2 से ज़रब किया तो ये 2 4 कितना हो गया 8 बटे में जज़र 2 जमा। अब जज़र 18 को 5 से ज़रब करेंगे तो ये 5 जज़र 18 आ जाएगा। आगे जमा नफ़ी आ जाएगा और जज़र 18 को 4 बटे में 2 जज़र 2 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 जज़र 18 बटे में जज़र 2। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस, अब हम 8 को इस तरह लिख सकते हैं 4 ज़रब 2 बटे में जज़र 2, क्योंकि ये जज़र 2 जो बटे में आए इसको हम कैंसिल करेंगे, प्लस 5। अब इसको 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4, यहाँ पर भी सेम 9 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर √2 आ गया। इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास a इज़ इक्वल टू 10 माइनस अब 4। अब यहाँ पर 2 है ना, 2 के ऊपर स्केयर रूट भी लगा देंगे और स्केयर भी लगा देंगे, क्योंकि ये आपस में स्केयर और स्केयर रूट आपस में रेसिप्रोकल है। जब हम इनको काटेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 ही बच जाएगा। अब ये क्या आ गया √2 का स्केयर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 √2, क्योंकि 9 का रूट हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 √2 आ गया, माइनस 4। अब यहाँ पर 9 का रूट हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया और 2 का रूट ये वैसे आ गया बटे में √2 आ गया। इससे नेक्स्ट हमारे पास a इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4। अब √2 का स्केयर है ना, तो इसको हम लिख देंगे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 ओवर क्या आ गया √2 प्लस 15 √2 माइनस 12 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास √2 जो है वो √2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 15 √2 माइनस 12। अब 12 कैसे आएगा 4 3 12 और ये जज़र 2 जो है वो जज़र 2 से कैंसिल हो गया। अब इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास 10 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा और -4 जज़र 2 वैसे आ गया और जमा 15 जज़र 2 वैसे आ गया। अब 15 जज़र 2 माइनस 4 जज़र 2 को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 15 में से 4 निकल जाएगा तो कितना रह जाएगा 11 जज़र 2 रह जाएगा। अब चूँकि एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर लिख दिया तो हमारे पास क्या आ गया ये आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। अब हमने इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि दो नंबर जो हमने मालूम करने हैं वो क्या है एक्स और वाई हैं, एक्स एंड वाई बी 2 नंबर्स। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या है कि इनका जो इन दो नंबर्स का जो सम है वो 68 के बराबर है और डिफरेंस जो है वो कितना है 22 के इक्वल है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 68, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। आगे हमारे पास क्या है x माइनस वाई, डिफरेंस किसे कहते हैं तफरीक को, x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 22 के बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 68
बराबर एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया 22। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वाई है ये जमा क्या है ऊपर, नीचे माइनस क्या है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स और एक्स हमारे पास 2x हो जाएगा। 68 को 22 में जमा करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। अब 2 इस तरफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 90 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 45। इससे नेक्स्ट हमारे पास दूसरा नंबर मालूम करने के लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये x प्लस वाई है इक्वल टू क्या है, 68 है। तो x की जगह हम 45 लगा देंगे। तो ये 45 प्लस क्या आ गया y इज इक्वल टू क्या आ गया 68। अब 45 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस होगा। 68 में से 45 निकाल देंगे तो हमारे पास 23 बच जाएगा। तो सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 23 एंड 45। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड temperature as high as 48 Celsius scale by using the formula Fahrenheit is equal to 9/5 Celsius scale plus 30 to find the temperature as Fahrenheit। मतलब कि सेल्सियस स्केल में हमें हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है लाहौर का और हमने फ़ारेनहाइट में मालूम करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लाहौर टेम्परेचर 48 सेल्सियस स्केल, लाहौर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। सिंस हमारे पास फार्मूला है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस स्केल प्लस 32। अब सेल्सियस स्केल की वैल्यू है 48, 9 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.8 आ जाएगा और 48 को वैसे लिख लिया प्लस 32 आ गया। अब 1.8 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 86.4 आ जाएगा। इसको प्लस 32 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 118.4 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है विच इज़ रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब उसने कहा था कि हमारा क्वेश्चन यही था कि सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर दें फ़ारेनहाइट स्केल में। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो है वो कवर किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। अगर आपने लेक्चर के अबाउट कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।